हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केल्स फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। जनरली आप सभी ने थर्मोमीटर देखा भी होगा। तो किसी भी प्रकार का जब हम थर्मोमीटर बनाते हैं तो थर्मोमीटर को बनाते समय हम दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब वो दो रेफरेंस पॉइंट किस प्रकार से होने चाहिए कि हम मैटर की कोई प्रॉपर्टी लें, या हम यूँ कह दें कि कोई फिज़िकल फिनोमिना जो अपने आप को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिपीट करे। जैसे हम ले सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर यदि हम वाटर का प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर पे यदि हम वाटर को बॉयल करें या वाटर को फ्रीज करेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे फ्रीज होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉयल होगा। तो हम इन दोनों पॉइंटों को क्या यूज़ कर सकते हैं? रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो सेल्सियस स्केल में जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस नाम दे दिया, और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होगा उसको क्या नाम दे दिया? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो इस प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने जो स्केल बनाई उन्होंने इन दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग जो स्केल बनाई है उस स्केल को हम समझते हैं और उन स्केल में आपस में रिलेशन क्या है और इस प्रकार से हम इनको एक स्केल से दूसरी स्केल में कन्वर्ट करेंगे, इन सब को हम समझते हैं। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जो पॉपुलर स्केल जो हमारे पास में है वो कौन कौन से हैं? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब इन तीनों से टेम्परेचर का मेजरमेंट किस प्रकार से होता है? तो देखो, या यूँ कहते हैं कि ये स्केल किस प्रकार से तैयार की जाती है, इनको समझते हैं। हमारे पास में 3 आइडेंटिकल ग्लास के कंटेनर हैं, तीनों एक जैसे हैं, तीनों की लेंथ सेम है, तीनों में सेम लिक्विड और सेम क्वांटिटी ले रखी है, तीनों में बराबर मात्रा में मरकरी ले रखा है, राइट? अब क्या करते हैं, इन तीनों कंटेनर को मान लो हमने बॉइल्ड वाटर लिया। यहाँ पर इस गिलास के अंदर क्या है? बॉइल्ड वाटर, राइट? और इस बॉइल्ड वाटर में इन तीनों थर्मोमीटर को हम डिप कर दें तो क्या होगा? तीनों के अंदर जो मरकरी है, मरकरी का लेवल तीनों में राइज होगा। अब तीनों कंटेनर आइडेंटिकल हैं, तीनों में मरकरी सेम अमाउंट में है। इसका मतलब क्या होगा? तीनों के अंदर मरकरी जो राइज होगा वो सेम लेवल तक राइज होगा। मान लेते हैं कि तीनों में इस लेवल तक राइज हो गया, राइट? अब इस लेवल को सेल्सियस ने क्या नाम दे दिया? इन्होंने कह दिया कि ये है 100 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट ने क्या कहा कि दिस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन के अकॉर्डिंग इसने नाम दे दिया इसको 373 केल्विन। यहाँ पर हम जब केल्विन स्केल यूज़ करते हैं तो वहाँ पर डिग्री यूज़ नहीं करते हैं, इन दोनों के साथ में डिग्री लगाते हैं, राइट? सेल्सियस स्केल को हम पहले सेंटीग्रेड स्केल भी कहते थे, लेकिन अब ये नाम क्या है? आउटडेटेड हो गया, ओल्ड फैशन हो गया। अब इसका नाम क्या रख दिया? सेल्सियस स्केल, जिसको पहले सेंटीग्रेड स्केल कहते थे। तो जनरली क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर, ये डिसाइड करती है इनका नाम वगैरह जो है। तो सेंटीग्रेड का मतलब होता है 100 इक्वल डिवीजन, राइट? तो सेंटीग्रेड तो कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? सेल्सियस स्केल नाम रख दिया 1950 के आसपास में, राइट? अब तीनों में मान लो लिक्विड सेम लेवल तक राइज करता है, तो मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये कितनी है? L है, राइट? तीनों में सेम लेंथ तक लिक्विड राइज करेगा, L लेंथ तक राइज करेगा। अब ये तो हो गया अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? अब इस गिलास के अंदर बॉइल्ड वाटर की जगह इफ़ वी टेक आइस, और इस आइस के अंदर यदि हम तीनों थर्मोमीटर को डिप कर देते हैं, इन तीनों कंटेनर को डिप कर देते हैं, जैसे ही तीनों कंटेनर को डिप करेंगे तीनों में क्या होगा? मरकरी का लेवल नीचे आना शुरू होगा। मान लेते हैं कि तीनों में इस लेवल तक आ गया, सेम लेवल से फॉल करेगा, राइट? अब सेल्सियस ने इस लेवल को नाम दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ने इसको नाम दे दिया
32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन ने नाम दे दिया इसको 273 केल्विन, राइट। अब यदि मान लो आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो किस प्रकार से मेजर करेंगे? सेल्सियस के अकॉर्डिंग 0 से लेके 100 तक कितने डिवीजन है? 100 इक्वल डिवीजन है। तो मान लो यदि हम सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं और इस स्केल को एक गर्म पानी में डुबो देते हैं तो क्या होगा? मरकरी राइज करता है और मान लो मरकरी राइज करके यहाँ तक आ गया तो यहाँ से आप 0 से काउंट कर लेंगे। मान लो यहाँ पर 29 लिखा हुआ है, इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 29 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर यहाँ इससे मेजर करना है तो क्या करेंगे? यहाँ से देखो, अगर मान लो यहाँ पर टेम्परेचर आ गया वी कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू 61, तो 61 में से क्या माइनस कर दोगे? 32। इसी प्रकार यहाँ पर जितना भी आता है, मान लो यहाँ पर आ गया, मैं कह दूँ सपोज इट इज़ इक्वल टू 300 में से 273 माइनस कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? केल्विन स्केल में, फ़ारेनहाइट स्केल में या डिग्री सेल्सियस में निकालना, राइट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इन तीनों को हम आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? कि यदि आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता है और ये कहा जाए कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री सेल्सियस या कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए जो हम फार्मूला किस प्रकार से ड्राइव करते हैं, देखो मान लो हमने एक गिलास गर्म पानी लेते हैं और गर्म पानी के अंदर इन तीनों को फिर से डिप कर दिया, राइट। तीनों को फिर से डिप करेंगे, तीनों में मरकरी का लेवल सेम लेवल तक राइज करेगा। मान लो यहाँ पर राइज कर गया, ये इस लेवल तक राइज कर गया, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर जो भी है, सपोज दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर किस में आएगा? फ़ारेनहाइट में। यहाँ पर टेम्परेचर किस में आएगा? ये आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। टेम्परेचर तो सेम ही होगा, यहाँ पर कितना होगा? वी कैन से दैट T इज इक्वल टू TC माइनस 0। यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? T इज इक्वल टू TF माइनस 32 और यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में निकालोगे तो देन T इज इक्वल टू वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू TK माइनस 273, राइट। अब देखो टोटल जो लेंथ थी L वो तीनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर जो L है ना, L यदि हम 100 में से 0 माइनस करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पर L की वैल्यू कितनी होगी? टोटल लेंथ 212 में से आप 32 माइनस कर दोगे दैट इज इक्वल टू 180 और यहाँ पर कितना होगा? 373 में से 273 माइनस कर दोगे दैट इज इक्वल टू 100। तो यदि हम इनको टोटल लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर है जो L है वो 100 है, यहाँ पर L कितना है? 180 और यहाँ पर जो टोटल लेंथ L है वो कितना है? 100। सो हमारे पास में अब इनको कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन आ गया कि किस प्रकार से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए जो रिलेशन आया वो वी कैन राइट दिस रिलेशन एज टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0, इसका कोई रोल नहीं है, TC अपॉन 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो हम यहाँ से इन दोनों को यूज कर लेते हैं। वी नो दैट TC अपॉन 100 इज इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 100 से 100 कैंसिल हो गया। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273, राइट। जैसे ये कहा जाए कि 300 केल्विन सेल्सियस में कितना होगा, तो 300 केल्विन सेल्सियस में कितना आ जाएगा? TK कितना है? 300 माइनस में 273, सो टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसी प्रकार से यदि आपको केल्विन में निकालना हो तो केल्विन में निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, टेम्परेचर इन केल्विन
इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। फॉर एग्जाम्पल ये कहा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 में कितना ऐड कर देंगे, 25, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 273 एंड दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। ये तो हो गया सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। इसी प्रकार से यदि ये कहा जाए कि केल्विन और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से इन दोनों को यूज कर लेते हैं एंड दिस इज इक्वल टू TF माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 100, राइट। और यहाँ से 180 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ रह जाएगा TF माइनस 32 इज इक्वल टू 180 आ गया इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। माइनस 32 को इधर ले चलते हैं और ये क्या बन जाएगा, प्लस 32। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 9/5 टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 प्लस 32। ये इनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हमसे ये कहा जाए कि 0 केल्विन फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 0 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू में क्या आ जाएगा, 0 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू माइनस 273 प्लस 32, और ये जो आंसर आएगा दिस इज नियरली इक्वल टू माइनस 459.4। यहाँ पर थोड़ी सी एक वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। वेरिएशन क्या मिलेगी कि एक्चुअल में जो केल्विन स्केल पे जो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल पे होता है 273.15 केल्विन, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं, सुविधा के लिए, आसानी के लिए इस 0.15 को ड्रॉप कर देते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस को किसके बराबर लेते हैं, 273 केल्विन के बराबर ले लेते हैं आसानी के लिए, राइट। इसलिए थोड़ी बहुत यहाँ पर वेरिएशन आ सकती है फाइनल आंसर में। दिस इज़ द फार्मूला फॉर कन्वर्जन। इसी प्रकार से सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना हो तो इनको हम यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्केल को कन्वर्ट करते हैं। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।